2025 में इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ कर दिया। और भाइयों और बहनों, अब बारी है तमिलनाडु और बंगाल की। एडीएमके सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। अपने घोषणा पत्र का सबसे कम वादों को साम दाम दंड भेद राजनीति के 4 फंडामेंटल। अब इन फंडामेंटल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, ये भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह को बखूबी आता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जहां जनता को उम्मीद भी नहीं थी, वहां पर भी भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है। दक्कन की राजनीति को भेदने से लेकर दिल्ली की गद्दी तक, और अब बारी है मिशन साउथ की। इसी साल चुनाव है और पार्टी पूरी तैयारी में है सरकार बनाने की। अब इन राज्यों में तमिलनाडु भी शामिल है। अब इस राज्य में भाजपा और AIADMK के गठबंधन की चर्चा है, और चर्चा तो भाजपा की शर्त की भी है। दरअसल बीजेपी ने पिछले साल ही तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी AIADMK यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़कम की अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। साल 2026 के आगाज और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे के बाद दोनों दलों के बीच अब गठबंधन, सीट शेयरिंग और पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत शुरू हो गई है। बुधवार की रात AIADMK के महासचिव पूर्व CM पलानीस्वामी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग हुई है। कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि इस मीटिंग में अमित शाह ने बीजेपी की स्थिति को साफ कर दिया। बीजेपी ने 234 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु में अपने लिए 56 सीटें मांगी हैं, और बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाने पर 3 मंत्री बनाने की शर्त रखी है। साथ ही इन सीटों में बीजेपी अपने कुछ सहयोगी दलों को भी एडजस्ट करना चाहती है, यानी सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी भी इस गणित का हिस्सा होंगे। खबरों के सूत्र बताते हैं कि इन सहयोगियों में AIADM के बागी नेता O पन्नरीसेल्वम और TTV दिनाकरन के नेतृत्व वाले गुट शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के कुछ छोटे सहयोगी दल भी हैं जो पहले NDA का हिस्सा रह चुके हैं, जिनमें पुथिया तमिलगम जैसे छोटे संगठन और अन्य क्षेत्रीय दल शामिल बताए जा रहे हैं। चलिए अब जरा गठबंधन की दूसरी अहम कड़ी पर नजर डालते हैं। PMK यानी पटाली मक्कल काची रामदास के बेटे और पार्टी प्रमुख अंबुमणि रामदास बुधवार को AIADMK के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। PMK की एंट्री से गठबंधन की सामाजिक समीकरणों में बदलाव माना जा रहा है, खासकर बनियार वोट बैंक को लेकर। ऐसे में अब अगर पिछले विधानसभा चुनावों की तस्वीर देखें तो पता चलता है कि साल 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में DMK को 133 सीटें मिली थीं और पार्टी सत्ता में आई थी। AIADMK को सिर्फ 66 सीटों से संतोष करना पड़ा। बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। NDA में शामिल PMK को 5 सीटें मिली थी। वहीं DMK की सहयोगी कांग्रेस 18 सीटें जीतने में सफल रही थी। यानी आंकड़े साफ बताते हैं कि तमिलनाडु में मुकाबला आसान नहीं है और हर सीट का गणित बेहद संवेदनशील है। अब सवाल उठता है AIADMK का रुख क्या है। दरअसल AIADMK के सूत्रों के मुताबिक पार्टी के महासचिव और पूर्व मंत्री EK पलानीस्वामी ने इस बैठक में बीजेपी को लेकर कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं जताई। बताया जा रहा है कि पलानीस्वामी ने अमित शाह से साफ कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर चर्चा और सलाह मशवरा जरूरी है। एक वरिष्ठ AIADMK नेता के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पलानीस्वामी का मानना है कि अगर इस तरह की सीट शेयरिंग या समझौता का संकेत अभी दिया गया तो ये चुनावी रूप से नुकसानदायक हो सकता है। उनका तर्क है कि तमिलनाडु के मतदाता इसे आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, इससे विपक्ष को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि AIADMK की जीत का मतलब तमिलनाडु में बीजेपी का शासन। यानी AIADMK इस बात को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रही है कि कहीं उसका क्षेत्रीय चेहरा कमजोर न पड़ जाए। अब इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। बीजेपी ने ये ऑफर ऐसे वक्त पर दिया है जब चर्चा है कि दिवंगत अभिनेता राजनेता विजयकांत की पार्टी DMD के एक बार फिर NDA में शामिल हो सकती है। खबरों के मुताबिक 9 जनवरी को होने वाली DMDK की बैठक को इस बड़े ऐलान के लिए अहम माना जा रहा है। अगर DMDK NDA में लौटती है तो तमिलनाडु की सियासत में समीकरण और ज्यादा कठिन हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या कहती है? दरअसल बीजेपी ज्यादा सीटें चाहती है, AIADMK सोच समझकर कदम रखना चाहती है और सहयोगी दलों की एंट्री से गठबंधन की राजनीति और भी ज्यादा पेचीदा हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।